मॉर्निंग शिक्षक और मेरे बच्चों। जैसे कि भाटिया जी ने अभी बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, मैं थोड़ा सा इस पर साइंटिफिक प्रकाश डालना चाहता हूँ, ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले आप देखिए जितने भी ये डिजास्टर्स हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे नंबर 1, द फर्स्ट रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ने के लिए पेड़ पौधे उगाने कम काटते जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी हमारी ग्रीन प्लांट्स हैं, वेजिटेशन कम होती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जब इस प्लैनेट पर, इस अर्थ पर बढ़ता है तो फिर होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जितने भी ग्लेशियर पे बर्फ जमी होते हैं उसमें पानी भर सकता है, फ्लड आ सकता है। ठीक है। नंबर 2, ट्रोपोग्राफी। हमारे जो अर्थ के ट्रोपोग्राफी, जैसे कि आप जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, नीचे ड्रिल करके मिट्टी, तो हमारी जो पृथ्वी की जो ट्रोपोग्राफी है वो डिस्टर्ब होती है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब उसको करना क्या होता है, नंबर 1, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा पॉलीथीन को बैन किया गया है। अब होता क्या है, पहले ज़माने में आप देखो लोग झोला लेके जाते थे, जो आजकल हम लोग बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि हम झोला लेके नहीं जाएंगे। वो आपको बता दूं, जैसे जूट का जो थैला होता है पॉलीथीन, अगर इसके नाम को देखा जाए, पॉलीइथीन साइंटिफिक वर्ड है। पॉली का मतलब बहुत सारा, इथीन का मतलब होता है पॉलीमर। तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी हमारे कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है पॉलीथीन। बिकॉज अगर इसको हम जला देते हैं तो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है, पॉल्यूशन होता है। और अगर इसको मिट्टी में हम दबा देते हैं तो क्या होता है, आपकी सारी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। तो अगर हम चाहें घर पे, जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि हम सामान लेने जाते हैं, कोशिश करिए कि पॉलीथीन ना लेके आप घर से ही थैला लेके जाइए। उससे क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे स्कूल में 1500 बच्चे हैं, पॉलीथीन यूज करेगा तो 1500 फिर 1500 फिर कितने यूज होंगे। और ऐसे हमारे जोन में कितने स्कूल हैं। तो आज हमें प्रण लेना पड़ेगा कि हमको ये थैलियाँ बंद करनी पड़ेगी और आप अपने नेचुरल तरीके से आ जाइए, घर से आप थैला लेके चले जाइए। उससे क्या होगा, डिमांड सप्लाई का खेल है। अगर आप थैली लेके नहीं जाएंगे तो मजबूरन उस भैया को आपको थैली देनी पड़ेगी। और जब थैली देंगे तो थैली को हम क्या करते हैं, सब्जी पलटी, थैली को डस्टबिन में, डस्टबिन से बड़े खत्ते में, फिर वो करते करते पूरा पोल्यूशन हो जाता है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आज आपको जो जानकारी दे रहा था कि प्राकृतिक आपदाओं से हमको कैसे बचाना चाहिए। जैसे कि भाटी जी ने बहुत अच्छा बोला, सर, बिकॉज जितना भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ब्रेन से होता है। अगर आपके सर पे कुछ गिर गया तो आप बेहोश होकर गिर जाओगे, पता चलेगा कि आप किसी के लिए मोहताज हो गए, कोई आपकी मदद करे। घर के अंदर सबसे मजबूत जो जगह होती है वो होती है चौखट, जो आपकी चौखट होती है। अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले आप चौखट के बीच में या सर को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अगर आपने सर बचा लिया तो क्या होगा, आप खुद हेल्प कर सकते हो। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप सभी बच्चों ने बेल्ट पहनी हुई है। आपको पता है ये प्राकृतिक आपदा में बेल्ट एक स्ट्रेचर का काम करती है। अगर 2 डंडों की एनसीसी के जितने बच्चे ट्रेनिंग में दी गई है, अगर मान लो घर के अंदर कोई बंदा बेहोश हो गया है तो सबसे पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके पैर के नीचे हल्की सी नोकीली चीज छुपा के देंगे। अगर उसको बेहोश हो चुका है और बेहोश की हालत में बच्चा नहीं सुनेगा, बड़े बुजुर्ग नहीं सुनेगा क्योंकि बेहोश हो चुका है, आपका सबसे पहले काम, अगर घर में बेल्ट है, 2 डंडे के बीच में बेल्ट को लगाओ, स्ट्रेचर होता है बन जाएगा, और फटाफट SOS। हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर इमरजेंसी है तो हमें क्या चिल्लाना पड़ता है, कोड ब्लू, कोड ब्लू। सुना है वर्ड कभी? हॉस्पिटल में लिखा हुआ है, आप ये मत बोलो इमरजेंसी इमरजेंसी, कोड ब्लू। कोड ब्लू एक कोड होता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, इमरजेंसी है तो जोर से चिल्लाओ कोड ब्लू। तो कोड ब्लू में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, नर्सिस को पता चल जाएगा बहुत तगड़ी इमरजेंसी है। पूरे हॉस्पिटल में कोड ब्लू का पूरा वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। कार्डियो से लेकर ऑर्थोपेडिक तक सारे डॉक्टर उस जगह पे पहुंचेंगे, बिकॉज यू हैव टेल द वर्ड कोड ब्लू। तो कोड ब्लू अपने आप में टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब पेशेंट इमरजेंसी में है, रिफ्लेक्सिस नहीं है, तो आपको चिल्लाना है कोड ब्लू। और कभी आप हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पढ़ लेना लिखा होगा कोड ब्लू। तो दिस इज